अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अनेकों प्रकार के डॉन है। इसमें से एक नाम सामने निकल कर आता है मान्य सुरभि का। मान्य सुरभि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ऐसा अपराधी था जो किसी को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचता था। आइए जानते हैं मान्य सुरभि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में क्यों शामिल हुआ। मान्य सुरभि का छोटा सा इतिहास। मान्य सुरभि अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही खूंखार अपराधी था। ऐसा माना जाता है कि मान्य सुरभि अपने समय में दाऊद से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। मान्य सुरभि को एक बार जेल हुई थी। इसके कारण मान्य सुरभि सुधरा नहीं बल्कि और भी ज्यादा खूंखार हो गया। पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला पठान डॉन, जिसने पूरी मुंबई पर अपना दबदबा बना रखा था। पठान गैंग ने अपने विरोधी गैंग केसर ग्रुप को हराने के लिए मान्य सुरभि की सहायता ली। जिस समय मान्य सुरभि ने पठान की सहायता की थी, उस समय हुसैन का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई शब्बीर कर रहा था। मान्य सुरभि की सफलता को ही उसका सुलझा हुआ राज माना जाता है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की बड़ी से बड़ी गैंग भी मान्य सुरभि के पास सहायता लेने के लिए आती थी। मान्य सुरभि एक ऐसा गैंगस्टर था जो कि पढ़ा लिखा था। इसी कारण मान्य सुरभि को अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पढ़ा लिखा और ग्रेजुएट डॉन भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्य सुरभि अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार अपराधी था। मान्य सुरभि का जन्म 1944 में महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी कोकण क्षेत्र के पास रंपर गांव में हुआ। मान्य सुरभि रंपर गांव में पैदा होने के बाद उसके माता पिता मुंबई जिले में रहने के लिए आ गए और इसी प्रकार मान्य सुरभि की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ग्रेजुएशन आदि मुंबई जिले में ही हुई। मान्य सुरभि शुरू में ऐसा नहीं था। उसने अपने सौतेले भाई को देखने के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। मान्य सुरभि ने मुंबई में ही रहकर मुंबई के ही एक विद्यालय से अपनी सारी शिक्षाएं प्राप्त की। इसके बाद उसने कॉलेज से ही अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद ही उसने अपना एक गैंग बनाना शुरू कर दिया और अपने सौतेले भाई की मदद से उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। मान्य सुरभि एक ग्रेजुएट और पढ़ा लिखा आदमी था। उसने अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद अपने सौतेले भाई भार्गव दादा और सुमेश देसाई के साथ शामिल हो गया। भार्गव दादा और सुमेश देसाई दोनों ही मुंबई के दादर के अगर बाजार के बहुत बड़े हथियारे थे और उनका अगर बाजार पर काफ़ी दबदबा रहता था। इनका सपोर्ट पा करके मान्य सुरभि ने अपने कॉलेज के ही दोस्तों के साथ मिलकर के अपना एक गैंग बनाना शुरू किया। यह दोनों तो केवल अगर बाजार के ही डॉन थे, लेकिन मान्य सुरभि पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता था और उसने अपने इस सपने को पूरा भी किया। उसने पूरे मुंबई पर अपना एक दबदबा बना लिया। मान्य सुरभि ने मुंबई में आने के बाद ही अपना घर बनाना शुरू किया और उसे अपने 2 भरोसे साथी धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ एक मजबूत गैंग भी बनाया। उसकी गैंग में एक और गैंगस्टर उदय भी साल 1980 के मार्च महीने में शामिल हो गया। मान्य सुरभि ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की थी। इस डकैती में उसने एक एम्बेसडर कार चोरी की। बाद में यह खुलासा हुआ कि इस गाड़ी का उपयोग करी रोड पर स्थित लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये की लूट के लिए किया गया। उन्होंने 15 अप्रैल को एक बार डकैती नहीं सामूहिक हमला कर दिया, जिसमें उसने अपने साथी शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। मान्य सुरभि के सामूहिक विरोधी मार्ग का रक्षण कर रहे पुलिस के एक कांस्टेबल पर मान्य सुरभि ने छुरा चला दिया। अपने इस कुकर्म के लिए उसे जेल भी हुई थी। जेल से आने के बाद वह और भी खूंखार हो गया। जेल से वापस आने के बाद उसने एक प्लॉट खरीदा। उसके बाद मान्य सुरभि ने सरकारी मिल्क स्कीम में लगाए जाने वाली बोली के पैसे को लूट लिया और ऐसा करने के बाद उसने अपनी मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक अलग छाप छोड़ दी। इसके बाद मान्य सुरभि ने एक और चोरी की जो कि बहुत बड़ी थी। उसने कैनरा बैंक को लूट लिया, जिसमें उसने 1,60,000 रुपये की चोरी की थी। जब मान्य सुरभि इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया था तब तो वह केवल चोरियां ही करता था, परंतु धीरे धीरे मान्य सुरभि की आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगीं। इन सभी के बाद मान्य सुरभि ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस धंधे में उसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। भार्गव दादा और उसके साथी मान्य पोदाकर के साथ मिलकर के मान्य सुरभि ने 1969 ईस्वी में एक दांडेकर की हत्या कर दी। इसके कारण मान्य सुरभि और उसके दोनों साथियों को इस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मान्य सुरभि बहुत ही बेरहम था, इसलिए उस पर जल्दी ही कार्रवाई हुई और उस पर मुकदमा चला। मुंबई में बढ़ते इस आतंक को देख करके पुलिस ने भी अब गतिविधियों का तमाशा देखना बंद करके एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। उस समय में पुलिस फोर्स ने एक साथ मिलकर के अंडरवर्ल्ड को एक आदेश जारी करवा दिया।
अब उनकी गतिविधियों और ज़्यादा सहन नहीं किया जाएगा और इसी के साथ इस ऑपरेशन को मान्या सुरभि के एनकाउंटर के साथ जारी कर दिया गया। मान्या सुरभि के बढ़ते इस आतंक को देखकर के इंस्पेक्टर ईशान बागवान और राजा ताम्बुआंट ने मान्या सुरभि के केस को अपने हाथ में ले लिया। मान्या सुरभि के केस को अपने हाथ में लेते ही उन्होंने मान्या सुरभि के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के साथ साथ उसके गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के द्वारा 22 जून 1981 को केमिकल कंपनी जो कि कल्याण के पास थी, वहां से शेख मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों के बाद ही पुलिस के द्वारा दयानंद और परशुराम काटकेकर को भी गोरेगांव के एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी को देखकर मान्या सुरभि घबरा गया और वह घबरा करके 19 नवंबर 1981 को भिवंडी चला गया। जब पुलिस ने अपनी खोज जारी रखते हुए मान्या सुरभि के प्लॉट की छानबीन की तो उन्हें वहां पर देश में बनने वाले अवैध हथियार, ग्रेनेड, गोला बारूद, बंदूकें इत्यादि भी मिले। साल 1982 की 11 जनवरी की सुबह मान्या सुरभि को वघेला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन से एक टैक्सी के बाहर आते हुए देखा गया। ऐसा कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही पुलिस को मान्या सुरभि की सभी गतिविधियों की सूचना दी थी और ऐसा भी कहा जाता है कि दाऊद ने ही मान्या सुरभि की सभी लोकेशन पुलिस को बताई। उसी दिन पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर इंतजार कर रही थी। करीब 20 से 22 मिनट के बाद मान्या सुरभि अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए टैक्सी से बाहर उतरा। तभी पुलिस की नज़र उस पर पड़ी। पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देख कर के मान्या सुरभि ने अपनी बंदूक निकाली और जब तक कि वह ट्रिगर दबा पाता, पुलिस के 2 जाबाज सिपाही राजा तामवंत और इस्पाक बागवान ने मान्या सुरभि की छाती और कंधे पर 5 गोलियां चला दी। मान्या सुरभि के इस एनकाउंटर के बाद ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड में मान्या सुरभि की दहशत समाप्त हो गई।